नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आरआरबी ईएलपी में जो सीबीटी और सीबीएटी का वेटेज आप फाइनल मेरिट में देखते हो वो यहाँ पर बदल चुका है। 50-50 हो चुका है। पहले क्या था, 70-30 था। 70% आपका CBT 2 का स्कोर और 30% एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे आप साइको टेस्ट को बोलते हो। अब यहाँ पर इसका ऑफिशियल ऑर्डर एक तो मैं आपको बताऊंगा कि रियल है या फेक। सेकंड थिंग, यहाँ पर इसका नुकसान या फ़ायदा क्या है वो भी देखने वाले हैं और क्लियर कर देता। ये एक रियल ऑर्डर है जो ये रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है .gov-in है। इसमें आपको मिल जाएगा, अबाउट में जाना है, डिपार्टमेंट में जाना है, पर्सनल में जाना है, उसके बाद एनसीआर पॉलिसी सर्कुलर में जाना है, 2026 में जाना है। फिर आप नीचे आएंगे और इसमें आपको ये सर्कुलर देखने को मिलेगा जो काफ़ी पहले आ गया था लेकिन अभी सामने निकल के आ रहा है। एडप्शन ऑफ प्रोसीड्यूर बाई आरआरबी फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। पहले पेज में तो कुछ है नहीं, केवल इस लेटर के बारे में बताया गया है। सेकंड पेज जो 16 अप्रैल का है, इसमें बात हो रखी है कि शुरुआत में एएलपी का वेटेज है 2003 से चला आ रहा है, वो आपकी 70-30 है। 30% वेटेज आपका रहता है साइको टेस्ट, पहले नाम था, अभी एप्टीट्यूड टेस्ट है। और 70% आपका वेटेज रहता है सेकेंड स्टेज सीबीटी में, जो पार्ट ए है। पार्ट बी है वो अलग अलग ट्रेड वाइज अलग अलग रहता है, वो क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, 75 क्वेश्चन है। पार्ट ए जो 100 क्वेश्चन रहते हैं, इसको अपन डिटेल में देखते हैं और साथ ही साथ बात करते हैं एनटीपीसी की भी, क्योंकि यहाँ पर नीचे और भी 2003 के ऑर्डर दे रखे हैं, इसको डिटेल में। यदि आप नेक्स्ट 2026 में कोई भी रेलवे एग्जाम टारगेट कर रहे हो, जैसे अभी ग्रुप डी का आने वाला है, तो मॉक टेस्ट लगाना बेहद आवश्यक है। टेक्स्ट बुक पर फ्री टेस्ट भी फिलहाल ट्राई कर सकते हो। लेटेस्ट 2025 के 26 के ऑफिशियल टेस्ट अपडेट हो चुके हैं, एज ए मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, अभी टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स वगैरह इनके स्थान पर केवल पास हो चुका है। लोएस्ट प्राइस में डील है। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल है। एक साथ 900 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, सारे एग्जाम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो 50-50 वेटेज रहेगा वो आपकी CBT 2 का पार्ट ए और CBAT का रहने वाला है। तो ये विशेषकर फिलहाल बात हो रही है आपकी ALP। अब इसके पीछे की वजह बताता हूँ। अभी एनटीपीसी का क्यों नहीं इसमें साथ में मेंशन कर रखा है। देखिए, ये 2003 से चली आ रही, क्योंकि इन्होंने रेफरेंस में 2003 का नोटिस लिया है कि पहले ये चीज़ चल रही थी 70-30 की 2003 में। अब 2003 का आप नोटिस देखेंगे ना, तो इसमें क्या दे रखा है। एक तो 2003 से पहले इसका नाम साइको टेस्ट था और इसके स्थान पर एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया है। और ये एप्टीट्यूड टेस्ट कौन से एग्जाम्स के लिए लागू है, तो ये एक तो असिस्टेंट जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, फिलहाल स्टेशन मास्टर, और जो असिस्टेंट ड्राइवर है, कहने का मतलब जैसे आप ALP बोलते हो, इन दोनों पोस्टों के लिए ये एप्टीट्यूड टेस्ट लागू था। और इसमें आप नीचे देखेंगे तो वेटेज की बात हो रखी है, वो आपके 70 और 30 एग्जाम्स में ये चीज़ आ रखी है। लेकिन फिलहाल इन्होंने ALP का ये दिया है, इसके पीछे की वजह उस नोटिस में मेंशन कर रखा है कि ये चीज़ कब से लागू है, फ्रॉम CN नंबर 01/2024 ऑनवर्ड। जो CN नंबर 01 है ना ALP, उससे लागू रहेगी ये। कहने का मतलब ALP 2026 में जो 11,127 वैकेंसी जो वैकेंसीज हैं, ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 15 मई से। तो 15 मई को जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, 14 जून तक लास्ट है। तो इस जो अभी तक फॉर्म भरने बाकी हैं, इसके लिए और इसके बाद आगामी जो भी ALP की रिक्रूटमेंट आएगी उसमें 50-50% का रेशियो लागू हो जाएगा। तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पहले इन्होंने लेटर या सर्कुलर जारी किया है, जो यहाँ पर इस CN में इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो अभी NTPC की बात करें, NTPC की अभी 2026 वाली CN आया नहीं है, तो आएगा तो उसमें भी इससे पहले सर्कुलर आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरा चेंज कर रहे हैं एप्टीट्यूड टेस्ट को। तो एप्टीट्यूड टेस्ट NTPC में स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट पर होता है, जिसमें 8 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई किए जाते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट एग्ज़ाम देने के लिए। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स का एक क्राइटेरिया रहता है, वो 5 अलग अलग टाइप की बैटरी टेस्ट रहते हैं ना, तो उसमें से प्रत्येक बैटरी में 42 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। तो इसमें जो टी स्कोर में कुछ भी संशोधन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि टी स्कोर में अब 50 मार्क्स मिनिमम कर दी, ये चीज़ नहीं है। ये टी स्कोर का तो अलग मैं आपको बताता। उससे पहले आप देखेंगे कि स्टेशन मास्टर में ये सेम चीज़ थी। एप्टीट्यूड टेस्ट में 70% वेटेज था आपके सेकेंड स्टेज CBT जो CBT 2 है, और 30% है CBAT का।
और वही एएलपी में CBT2 में पार्ट ए वाला रहता है, क्योंकि पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। जो आप एएलपी में देखते हो ना पार्ट ए पार्ट बी वाला सीन, तो पार्ट ए में ये चीज़ रहती है, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग रहता है। ये पोर्शन रहता है 100 मार्क्स का, 90 मिनट का समय है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं। पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस हैं जो ट्रेड वाइज अलग अलग रहते हैं, 60 मिनट का समय रहता है जो क्वालिफाइंग नेचर्स का है। पार्ट ए वाला यहाँ पर वेटेज है, जो भी आपके मार्क्स आएंगे उनका 50% लेंगे। कैसे लेंगे मैं गणना करके भी आपको बता देता। जैसे आपकी पार्ट ए में मार्क्स आ गए, मान लेता हूँ मैं 100 में से 80, तो इसका 80 का 50% ये लेंगे, 80 का 50%, क्योंकि 100 में से 80 अपने आप में 80% है। अब इसका 50% लेंगे, यानी यहाँ पर 40 मार्क्स उठाएंगे इसके पार्ट ए के। अब आपकी बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की, जिसमें 50% वेटेज है। जैसे अभी आप ये एनटीपीसी का एप्टीट्यूड टेस्ट देखते हो, लेटेस्ट अभी रिजल्ट आया है, इसमें अलग अलग टाइप की यहाँ पर बैटरी टेस्ट है। तो ये मार्क्स अलग का है, ऐसा नहीं कि 50 मार्क्स का, नहीं। फिर ये कंपोजिट टी स्कोर है, उसके बाद ये मार्क्स आउट ऑफ 30 कर रहे हैं, और 30 में से कैंडिडेट के स्कोर आ रहे हैं 20, 21, कुछ के 18 आ रहे हैं। ये एएलपी 2024 का आप CBAT देखेंगे तो इसमें 5 अलग अलग टाइप की आप बैटरी देख पा रहे हो, जिसमें अलग अलग कैंडिडेट का स्कोर है। टोटल कंपोजिट स्कोर 297। इसमें आपका मैक्सिमम टी स्कोर है ना, वो आपकी 80 रहता है, ठीक है। 5 बैटरी हैं तो आपकी 400 होगा। तो 400 में से कोई कैंडिडेट 297 टी स्कोर लेकर आया है, और तो 30 में से कितने लेकर आएगा, तो 30 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 22.275 30 में से उनका रहेगा। लेकिन अब की बार 50-50% किया ना, तो 30 में से 22 आ रहा था, 50-50% के केस में इनके ये टी स्कोर आ जाएगा 37 के आसपास। मैक्सिमम कैंडिडेट 36, 37, 38 के आसपास ये टी स्कोर रहने वाला है 50 में। जो अभी वेटेज चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। अब मैंने बताया एक कैंडिडेट 100 में से 80 लेकर आया, तो उस 80 का भी क्या निकालेंगे, ये 50%, तो ये आपका हो जाएगा 40, और 50 में से 37, ये 40 और 37 आपके हो जाएगा 77, और इस 77 के बेस पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ये चीज़ है। अब फायदे या नुकसान की बात करें तो उन कैंडिडेट को नुकसान होगा जिनका पहले CBAT कमज़ोर था, बार बार वो CBAT में फेल हो रहे थे। वजह क्या है कि उनकी फोकस कम रहता है, कंसंट्रेशन, पढ़ने की जो एकाग्रता है, ध्यान है, या फिर उनके निर्णय लेने की क्षमता है, तुरंत वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या फिर स्पीड कम रहती, इमेजिन करने की पावर कम रहती है, मन ही मन सोचने की, क्योंकि इसमें जो टेस्ट होता है वो इस टाइप से होता है, तो उन कैंडिडेट को नुकसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर मेमोरी टेस्ट है, 24 क्वेश्चंस 8 मिनट में करने हैं, जो अभी मैं लेटेस्ट जो NTPC में है उसकी बात कर रहा हूँ। क्लॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन है 10 मिनट में। क्यूब टेस्ट है 50 क्वेश्चन है 10 मिनट में। पिक्चर प्लेसमेंट है 60 क्वेश्चन 7 मिनट में। अब देखो सिमिलर फिगर है, 8 मिनट में 72 क्वेश्चन है, तो कितनी स्पीड, जजमेंट पावर है, या फिर इमेजिन करने की पावर है, वो चाहिए। तो जो स्लो एनालिटिकल स्टूडेंट हैं, जो थ्योरी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, इमेजिन नहीं कर पाते हैं, CBT में अच्छे मार्क्स लेकिन साइको वीक कैंडिडेट को यहाँ पर नुकसान, क्योंकि इसके आप मेमोरी टेस्ट देखते हो तो आपके समक्ष कुछ फिगर्स हैं, इमेजेस, सिंबल्स रहेंगे, थोड़ी देर आपको स्क्रीन पर दिखेंगे और बाद में हट जाएंगे और पूछते हैं कि कौन सा ये सिंबल कहाँ पर था। शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए, रिकॉल पावर आपका अटेंशन के लिए रहता है। क्लॉक टेस्ट घड़ी के एंगल, टाइम बेस्ड प्रश्न होते हैं, जल्दी पहचान होता है कि कौन सा क्लॉक सही है। तो विजुअल जजमेंट है। क्यूब को अलग अलग साइड से आप दिखाते हैं, पूछते हैं कौन सा व्यू सही रहेगा, किसके पीछे कौन सा रहेगा साइड। तो 3D इमेजिनेशन पावर आपके यहाँ पर रहती है। पिक्चर प्लेसमेंट है, कोई ऑब्जेक्ट फिगर थोड़ी देर दिखती है, फिर पूछते हैं कि वो किस जगह थी। तो इस टाइप से यहाँ पर फटाफट क्वेश्चंस को हल करने की जिनके पास कैपेसिटी है, मेमोरी पावर है, अटेंशन है, एकाग्रता है, उन कैंडिडेट के लिए फ़ायदा है। और कहने का मतलब इसमें प्रैक्टिस की बेहद ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। ऐसे नहीं कि काम चल जाएगा, बस पास होना, ये चीज़ अब नहीं रहेगी। तो काफ़ी कैंडिडेट जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो हल्के में ले रहे थे, तो अभी इनको फोकस करना पड़ेगा, बराबर वेटेज देना पड़ेगा। बाकी जो नेक्स्ट ग्रुप डी को टारगेट कर रहे हैं, तो लेटेस्ट ग्रुप डी के एग्जाम जो 26 में हुए, 101 शिफ्ट के साइंस की,
लगभग 2500 क्वेश्चंस को हमने एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज वर्गीकृत किया, कौन से चैप्टर से कितने सवाल हैं, और उन प्रत्येक सवाल में आप क्लिक करेंगे तो भी डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लेना। इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हो, हमारी वेबसाइट और ऐप दोनों पर अवेलेबल है। कूपन कोड TTG के लगा रहना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।